समय की बात सुनिए। समय बड़ा बलवान है। समय के आगे घुटने टेकते बड़े बड़े पहलवान हैं। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। जी हां प्रिय दर्शकों, किसी महापुरुष ने बिल्कुल सही कहा है कि समय बलवान होता है और समय के आगे बड़े बड़े पहलवान भी घुटने टेक देते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? इस वर्ष शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? पारिवारिक क्षेत्र में किस तरह से आपको शुभ संयोग प्राप्त होगा? दाम्पत्य जीवन में क्या आपकी स्थिति है? संतान के क्षेत्र में आप चिंताओं से मुक्त होंगे अथवा नहीं? भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा अथवा आपको कर्मों पर ही निर्भर रहना होगा? आर्थिक क्षेत्र में किस तरह की आपकी स्थिति रहेगी? और मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, किस तरह से आपको वर्ष 2025 में यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, जानेंगे आप इसी एपिसोड के माध्यम से। यदि आपकी राशि है मिथुन, यह एपिसोड विशेष रूप से हमने आपके लिए ही तैयार किया है। आने वाले वर्ष को लेकर आपके मन में जितने भी संदेह हैं, जो जो क्वेश्चन आपके मन मस्तिष्क में आपके उधेड़ बुन की स्थिति बना रहे हैं, सभी का सही और सटीक जवाब के अतिरिक्त विश्लेषण आपको इस एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगा। जी हां मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष के आरंभ में आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव रोग, शोक और ऋण का होता है। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 के आरंभ से ही आपको शारीरिक क्षेत्र में अपना विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा, वर्ष के आरंभ से ही आपके षष्ठेश एकादशेश के स्वामी मंगल नीच के होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव रिपु, 11वां भाव इनकम ऑफ सोर्स और द्वितीय भाव धन, अर्थात जो आप इनकम ऑफ सोर्स से जो पैसा कमाएंगे, यदि आपने वर्ष 2025 में किसी को ऋण दिया तो वह पैसा वक्त पर तो नहीं आएगा, आपके संबंध और कटु हो जाएंगे। जी हां मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, 14 मई सन 2025 को देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले और लगभग 13 महीने तक आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर करना, एक और जहां शारीरिक क्षेत्र में आपको हर तरह से अपना देखभाल रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में, संतति के क्षेत्र में और दाम्पत्य के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2024 में आपको, वर्ष 2025 में आपको शारीरिक क्षेत्र में अपना विशेष ख्याल रखना होगा। 18 मई सन 2025 तक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदा कदा आपको पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद का सामना भी करना पड़ेगा। और यही 18 मई सन 2025 तक
आपको प्रोफेशन से संबंधित समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 18 मई सन 2025 को छद्म ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो एक और जहां आपको परिवार का भरपूर साथ प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन में भी उन्नति और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी 18 मई सन 2025 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो विगत 18 महीने से पारिवारिक क्षेत्र में शुभ और मांगलिक कार्य अवरोधित थे, वह भी यथाशीघ्र पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2025 आपके लिए संतान के क्षेत्र में विशेष लाभदायक है। जो मिथुन राशि के जातक विवाहित है और विगत लंबे समय से संतानोत्पत्ति की प्रतीक्षा में हैं, निश्चित 2025 में आपको सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई सन 2025 के बाद संतान से संबंधित चिंताओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के छात्र छात्राओं, वर्ष 2025 का आरंभ एक और जहां शिक्षा में आपके लिए अत्यधिक परिश्रम वाला है, तो वहीं 14 मई सन 2025 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का वर्ष 2025 में आपकी मिथुन राशि में प्रवेश करते ही एक और जहां शिक्षा में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, तो वहीं प्रोफेशन में भी आपको अनेकानेक अवसर प्रदान करेंगे। यदि आपकी राशि मिथुन है और विगत लंबे समय से आपके विवाह में समस्याएं, अवरोध, अड़चन चल रही थी, तो आप निश्चित मान के चलेगा वर्ष 2025 में आपका विवाह सुनिश्चित है। साथ ही साथ जो दाम्पत्य क्षेत्र में आपको मतभेद, वाद विवाद का सामना करना पड़ रहा था, उन सब से भी वर्ष 2025 में आपको पूर्ण रूपेण निवृत्ति प्राप्त होगी। विवाहित मिथुन राशि के जातकों को वर्ष 2025 में पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन अथवा बिजनेस वुमेन हैं, आपके लिए भी वर्ष 2025 अद्भुत सफलता प्रद रहेगा। विशेष रूप से यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन में व्यवसाय करते हैं, यदि आप मेडिकल से रिलेटेड किसी व्यवसाय में हैं, आप खान पान से रिलेटेड किसी व्यवसाय में हैं, आप आध्यात्म के क्षेत्र में आप व्यवसायरत हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, तो निश्चित वर्ष 2025 आपके प्रोफेशन के लिए अद्भुत उन्नति और लाभप्रद सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आपके भाग्येश के स्वामी शनि वर्ष आरंभ में शुक्र के साथ आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, और यह शुक्र और शनि की युति वर्ष के आरंभ से ही एक और जहां आपको भाग्य का भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको इन दोनों की युति पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के अतिरिक्त किसी प्रिय सखा, किसी प्रिय पारिवारिक सदस्य से लंबी अवधि के बाद भेंट भी सुनिश्चित करवाएंगे। मिथुन राशि के जातक
जो सर्विस के क्षेत्र में है, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 18 मई तक प्रोफेशन में सतर्कता रखनी होगी, बड़ी धीर गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। और 18 मई तक आपकी छोटी सी त्रुटि अर्थात छोटी सी लापरवाही भी आपके पद प्रमोशन में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। अपितु 18 मई सन 2025 को जैसे ही छठवें ग्रह राहु आपके 10वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं से आपके पद प्रमोशन के अतिरिक्त आपको अतिरिक्त दायित्व भी प्रदान करेंगे और वहीं से आपके उन्नति के भी कपाट खुलते हैं। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष आरंभ से लेकर लगातार 6 जून सन 2025 तक आपके लाभेश के स्वामी मंगल ग्रह नीच के गोचर करेंगे आपके धन भाव में। अर्थात आप जितना भी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको अल्प ही धन लाभ होगा। लेकिन आफ्टर 6 जून 2025 आपको आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, या आप यह भी कह सकते हैं आप जितनी मेहनत वर्ष आरंभ से लेकर 6 जून तक करेंगे, 6 जून के बाद आपको उस मेहनत का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, वर्ष 2025 आपके लिए यात्राओं के लिए अत्यधिक शुभ और मंगलकारी रहेगा। एक और जहां आपको व्यवसाय के क्षेत्र में यात्राओं का आपको अवसर प्राप्त होंगे, प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ भी आपको रमणीक स्तर पर भ्रमण के अतिरिक्त धार्मिक स्थल की यात्रा के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, यदि वर्ष 2025 के आपके संक्षिप्त फलादेश की मैं बात करूं, तो शारीरिक क्षेत्र में आपको सतर्कता की परम आवश्यकता है। वर्ष आरंभ से लेकर 6 जून तक आपको कदाचित न ऋण लेना है और ना ही किसी को ऋण देना है। 18 मई तक आपको पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा और 18 मई तक आपको प्रोफेशन से संबंधित अत्यधिक सतर्कता भी रखनी होगी। स्टूडेंट्स के ग्रह नक्षत्र कहते हैं मिथुन राशि के वर्ष 2025 में 14 मई तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास करना होगा और सफलता के विषय में चिंतित नहीं होना है। 14 मई सन 2025 के बाद आपको उच्चतम सफलता देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। विवाहित जो जातक हैं और संतान से संबंधित चिंता या संतान चिंता से यदि ग्रसित हैं, 14 मई सन 2025 के बाद आपको संतान से संबंधित चिंताओं से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। जो मिथुन राशि के जातक अविवाहित हैं उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई सन 2025 के बाद 11 नवंबर सन 2025 तक आपकी चटमंगनी और पटव्याधि शुभ संयोग बन रहे हैं। भाग्य का आपको वर्ष के आरंभ से ही भरपूर साथ मिलेगा। 18 मई तक आपको प्रोफेशन में सतर्कता रखनी होगी। 18 मई के बाद आपके पद प्रमोशन एक और जहां योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपको अतिरिक्त शुभ अवसर प्राप्त होंगे और 6 जून सन 2025 के बाद आर्थिक क्षेत्र में भी आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं का आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। इन यात्राओं में प्रोफेशन से संबंधित, उसमें सर्विस हो अथवा व्यापार हो, उनसे संबंधित यात्राओं के शुभ अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ भी आपको रमणीक अर्थात दार्शनिक स्थल के अतिरिक्त
धार्मिक स्थल की यात्रा के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, वर्ष 2025 में आपको निरंतर गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी असहाय महिला की आर्थिक अथवा अन्य के रूप में मदद करनी चाहिए। और प्रत्येक शनिवार के दिन 9 वर्ष से छोटे बालक को यदि आप मिष्टान देते हैं तो वर्ष 2025 आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक वर्ष अवश्य निर्धारित होगा। आप सभी मिथुन राशि के मेरे प्रिय दर्शकों को वर्ष 2025 की अनंत मंगल शुभकामना। यह वर्ष आपके लिए हर क्षेत्र में समृद्धिप्रद रहे, उन्नतिप्रद रहे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।